Dear students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is tense. टेंस ज़माने को कहते हैं, ये सबों को मालूम है। अब टेंस के तीन टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस आज का ज़माना, पास्ट टेंस कल का ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, फ्यूचर टेंस आने वाला कल का ज़माना। हर किसी टेंस में चार काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हर किसी ज़माने में चार किस्म हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार किस्म हर किसी टेंस में है। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट पे है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब कौन लगता है प्रेजेंट सिंपल में? हेल्पिंग वर्ब लगता है डू और डज। डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? इज एंड और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? हैव, हैज। ये आपको खुद याद करने की जरूरत खुद आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैज, हैव बीन, हैज बीन। डू और डज प्रेजेंट सिंपल में डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रखना। प्रेजेंट सिंपल में डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस में या इस्तेमाल नहीं होता है। जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, इसे डू इस्तेमाल होता है, और जो प्रोनाउन है ही, शी, इट, इसे डज इस्तेमाल होता है। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ डू इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ डज इस्तेमाल होता है। इसी तरह आई किससे इस्तेमाल होता है? आई से एम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई से एम इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे, इससे आर इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, इससे इज इस्तेमाल होता है। इसी तरह आई, वी, यू, दे, इससे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से कौन क्या इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू, दे से हैज बीन, बस बीन बढ़ाना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट में है इससे बस बीन बढ़ाना है, बाकी वही रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, बाकी वही सब कुछ वही रहेगा। अब बीन इसमें बढ़ाना है, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब देखना है प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सी इस्तेमाल होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह याद रखना है। 1 1 3 3 4 4 2 4, बस एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस में याद रखना है 2 4। 1 1 का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 1 1, इसलिए मैंने लिखा 1 1। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड काइंड है, इसलिए मैंने थर्ड 3 3, थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, इसलिए 4 4 मैंने प्रेजेंट परफेक्ट फोर्थ काइंड है, इसमें फोर्थ फॉर्म लगती है, इसलिए मैंने लिखा है 4 4। और बस याद रखना है 2 4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस 2 है, इसका वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है 1 1 3 3 4 4। बस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 3 4 4 1 1, बस एक याद नहीं 2 4 जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसकी हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? इसमें चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब वर्ब के दो किस्में, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? वो पहली फॉर्म रहती है, मगर दूसरी और तीसरी फॉर्म में लास्ट में ईडी बढ़ाना होता है, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? दूसरी और तीसरी फॉर्म में ईडी नहीं आता है, ईडी के बदले चेंज करना पड़ता है, पहली फॉर्म चेंज करनी हो जाती है। देखो रेगुलर वर्ब वांट, इसको वांटेड, दूसरी फॉर्म ईडी बढ़ाया, तीसरी फॉर्म भी वांटेड ईडी बढ़ाया, और चौथी फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनती है चौथी फॉर्म। इसी तरह देखो एक्सरसाइज, ये रेगुलर वर्ब है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, बस डी बढ़ गया, ईडी लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ गया।
एक्सरसाइज और फोर्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म। इसी तरह इरेगुलर वर्ब में कौन होता है, गो का दूसरा सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, और चौथी फॉर्म क्या है, गोइंग, गो को फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाना, गोइंग। इसी तरह इरेगुलर दूसरा वर्ब का है सेल, दूसरी फॉर्म है सोल्ड, सेल भेजना, सोल्ड भेजा गया, सोल्ड, सेलिंग, चौथी फॉर्म क्या है, सेलिंग, आईएनजी डालना है। अब देखना है प्रेजेंट सिंपल में कैसे सेंटेंस बनते हैं। देखो, आई वांट, मैं चाहता हूं। फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज इस्तेमाल नहीं होता है, ये बस ये यहाँ याद रखना है। आई वांट डायरेक्ट पहली फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो फिर डू लगेगा। आई डू नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट वांट, तो फिर नेगेटिव सेंटेंस में डू है। इसी तरह वी अगर नेगेटिव बनेगा, वी डू नॉट वांट, यू डू नॉट वांट, दे डू नॉट वांट, या आई डू नॉट एक्सरसाइज, वी डू नॉट। नेगेटिव में डू और डज इस्तेमाल होता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन क्वेश्चन में भी डू और डज इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में डू और डज इस्तेमाल होता है। इसी तरह देखो, अगर यहाँ बनाएंगे सेंटेंस, आई एम, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल, आई एम, तो फिर आएगी गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, चौथी फॉर्म। वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आएगा, और वर्ब की चौथी फॉर्म देखो, वी आर वर्ब की चौथी फॉर्म, गोइंग हम जा रहे हैं, ही इज वो जा रही है, ही वो जा रहा है, ही इज गोइंग, शी इज वो जा रही है। अब याद रखना वर्ब की चौथी फॉर्म टू फॉर टू। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे सेंटेंस बनेगा, आई हैव गॉन, मैं गया, आई हैव गॉन, वर्ब की चौथी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैव। ही हैज गॉन, he has sold, he has wanted, ये आएगा। अब यहाँ पे कैसा सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे सेंटेंस बनेगा, आई हैव, बस बीन बढ़ाना है, बाकी तो यही सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा, मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन बढ़ाना है, बस बीन बढ़ाना है, बाकी तो सब कुछ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, बस बीन बढ़ाना है और सब कुछ बाकी परफेक्ट ही रहेगा। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस में देखो, आई हैव बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म भी आएगी, ये बात ध्यान, वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी और बाकी वही रहेगा, मगर वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल वाली। आई हैव बीन गोइंग, शी हैज बीन गोइंग, शी हैज बीन सेलिंग, और चौथी वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस तरह ये बहुत सारे, बहुत इजी है याद रखना, ये कोई मसला नहीं है याद करने में, बस याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो मैंने आसान कर दिया, 4-4, 3-3, 1-1, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, 2-4, यही याद रखना है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, डू डज, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैज, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन। देखो कितना आसान है, ये है प्रेजेंट सिंपल। आज का टॉपिक था प्रेजेंट टेंस है आज का टॉपिक, और कल हम देखेंगे दूसरे लेसन में देखेंगे पास्ट टेंस, उसमें भी इसी तरह टेंस है, और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद याद रहेगा। इसी तरह उसको भी चार्ट बनाएंगे और आपको और इजी वे में सिखाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक शेयर करो ताकि वो इजी वे में ये याद रख सकें। थैंक यू वेरी मच।